हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द रोशन ड्रीम चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो फाइनली हमारा पहला व्लॉग है ये रशिया से, मॉस्को से, आप सभी के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आई डोंट नो ये वीडियो आप लोगों को कब रिसीव हो रही होगी। हो सकता है मुझे यहाँ आए हुए 20-25 दिन हो चुके हों, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए यूट्यूब एक्सेस करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क राइट नाउ। क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ कौन-सा करंटली वीपीएन अच्छा चलता है। जो मेरे पास है, वो इतना अच्छा नहीं चल रहा, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं किसी से पूछ के अच्छा वाला वीपीएन कोशिश करूँगी इंस्टॉल करूँ, ताकि मेरा यूट्यूब मैं जल्दी-जल्दी अपलोड कर सकूँ। यूट्यूब चल रहा है लेकिन बहुत स्लो चल रहा है जो मेरे पास वीपीएन है। बहरहाल अब हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी कि हम जब रशिया में आए, मॉस्को में मैं लैंड की तो मेरे साथ क्या हुआ। सबसे पहले जब मैंने लैंड हुई तो तकरीबन 3:15 का टाइम था, मेरी फ्लाइट लैंड हुई वीके एयरपोर्ट पे। और फिर उसके बाद इमिग्रेशन का प्रोसेस वो बहुत टफ था। तकरीबन 3 घंटे उन्होंने बिठाए रखा और काफ़ी सवाल-जवाब किए, फ़ोन चेक किया, जो कि मैं कहती हूँ कि होता है तो वाक़ई में होता है। ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो फ़ोन चेक किया, तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स चेक किए, 3 घंटे बिठाए रखा, फिर ख़ैर जाने दिया। और फिर उसके बाद कस्टम्स वगैरह सारी चीज़ें थी, तो तकरीबन यूनिवर्सिटी ने मुझे कहा हुआ था 5:30 तक यूनिवर्सिटी आ सकती हैं। लेकिन क्योंकि सारी चीज़ें करते-करते, कस्टम से निकलते-निकलते, एयरपोर्ट से निकलते-निकलते मुझे तकरीबन 7 साढ़े 7 हो गए थे। फिर मैंने डाटा लेना था और चीज़ें करनी थी। तो वो सारी चीज़ें कवर करते-करते तकरीबन 7 साढ़े 7 हो गए, तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी। तो फिर मैंने सीधा होटल जाने की कोशिश की, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने पहले से इन्फॉर्म किया हुआ था कि आपका जब तक मेडिकल क्लियर नहीं होता, आपको डॉर्मेट्री अलॉट नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने होटल जाना है, वहीं रहना है कुछ दिन। तो तकरीबन मैं 1 हफ़्ता अभी हो गया है, अब मुझे नहीं पता आप लोगों को ये वीडियो अगेन कब मिल रही है, उस टाइम मैं अभी तक डॉर्मेट्री में शिफ्ट हो चुकी हूँ। फिर मैं 1 हफ़्ता होटल में रही और अपना मेडिकल वगैरह क्लियर किया। तो ख़ैर जिस दिन मैं पहुँची मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मेरे हैंड कैरी में कुछ खाने-पीने की चीज़ें थी, मैंने उसी से गुज़ारा किया एंड आई थॉट कि अब सुबह उठ के ही यूनिवर्सिटी जाऊँगी और सारी चीज़ें देखूँगी। फिर शुरू हुआ अगला दिन, जिस दिन मैं ये वीडियो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए। तो सबसे फ़नी बात तो ये हुई कि मुझे 2 घंटे लगे यूनिवर्सिटी पहुँचने में अपने होटल से, क्योंकि मुझे यहाँ का मेट्रो सिस्टम समझ बिल्कुल नहीं आ रहा था। मेरे पास इंडेक्स मैप था, लेकिन क्योंकि मेट्रो यहाँ ट्रैम भी होती है ऊपर, फिर नीचे अंडरग्राउंड है, फिर उससे नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो है। तो वो लाइन्स कैसे चेंज करनी है, सारा कुछ कर कर के 2 घंटे लगे मुझे यूनिवर्सिटी पहुँचने में। ख़ैर मैं किसी तरह मेरी ट्रेन्स मिस हुई, मैं आगे चली गई कभी, कभी फिर पीछे आ गई, मुझे समझ नहीं आई थी, बड़ी मुश्किल से मैं पहुँची अपनी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी पहुँची तो सबसे मैंने पहले अपना स्टूडेंट कार्ड, जो टेम्परेरी स्टूडेंट कार्ड था, वो मैंने उनसे रिसीव किया और उन्होंने मुझे बताया कि आपने कौन से हॉस्पिटल जाना है, सारी चीज़ें बताई। तो मैं मेडिकल करवाने चली गई। अब जब मैं मेडिकल करवाने गई तो वहाँ भी बहुत लंबी लाइन थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी आ रहे होंगे, तो ये हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। तो तकरीबन 6 से 7 डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे, तमाम तरह स्किन स्पेशलिस्ट, आपको सर्जन चेक करेगा, आपका एक्स-रे होगा, सारी चीज़ें फ्लोरोग्राफी वगैरह सारा कुछ होगा, 7-8 डॉक्टर आपको चेक करेंगे, तो उसमें भी तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, आपका पूरा मेडिकल कंप्लीट होने में। तो जब मेरा मेडिकल कंप्लीट हुआ तो एट द एंड उन्होंने मुझे एक रिसिप्ट दी और कहा कि ये आप अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल कर दें और साथ में आपकी कोविड की वैक्सीनेशन होगी दोबारा, जो कि तकरीबन आपको 8 टू 900 रूबल्स कॉस्ट करेगी। तो ये था मेरा सेकंड डे का एक्सपीरियंस। तो बहरहाल फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, मैं 5 साढ़े 5 वहाँ से फ्री हो गई थी, सुबह की निकली हुई, 2 घंटे पहले यूनिवर्सिटी जाने में लगे, फिर सारी चीज़ें की और फिर जब मेडिकल से फ्री हुई तो अब मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं था, जो था वो लगेज में था, तो लगेज मेरे रैप हुए हुए थे। तो मैंने यही अपना एजेंडा बनाया हुआ था कि होटल में अपना लगेज नहीं ओपन करूँगी, क्योंकि फिर बार-बार शिफ्टिंग करना और मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए जब मैं डॉर्म में होंगी। तो आई थॉट कि मुझे अपने जो हैंड कैरी है उसी में जो कपड़े हैं उसी से गुज़ारा करना पड़ेगा अभी 3-4 दिन। तो फिर मैंने इस वज़ह से लगेज भी नहीं खोला अपना उसमें, वरना मेरे नूडल्स वग़ैरह सारी चीज़ें थी। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ चीज़ें कि आप लोग भी लेकर आएँ अपने हैंड कैरी में खाने की चीज़ें। और फिर मैंने वापसी पे, मुझे क्योंकि हलाल हराम का बहुत ज़्यादा मैं कॉन्शियस थी इस चीज़ को लेके, यहाँ से हलाल खाना मिलेगा कि नहीं, तो लकीली मुझे यहाँ आके ये बात बहुत अच्छी लगी कि हर मेट्रो स्टेशन के करीब ऑलमोस्ट हर मार्केट में ही इनके पास हलाल बेकरीज़ वग़ैरह, उज़्बेक या ताजिक बेकरीज़ हैं। तो यहाँ एक उज़्बेक बेकरी है, मैं वहाँ गई और वहाँ से मैंने शॉर्मा लिया। इट वाज़ वेरी डिलीशियस चिकन शॉर्मा। मैंने उनको बताया था कि मुझे आई नीड चिकन शॉर्मा। इट वाज़ वेरी गुड। तो हलाल हराम का जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा इश्यू है कि मतलब हलाल खाना ईज़िली मिलेगा कि नहीं, तो वो मिल जाएगा ईज़िली, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लें। इवन के जो ग्रोसरी स्टोर में भी आपको नूडल्स और इस तरह की चीज़ें, उस पे भी आपको हलाल नूडल्स आराम से मिल जाती है। मैं पोस्ट कर रही हूँ साथ-साथ, पोस्ट आप लोग देखते रहिएगा कि मैं खाने की चीज़ों की पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर की शॉपिंग मेरी फेवरेट पार्ट है। तो खैर शॉर्मा वगैरह लेके मैंने एक ग्रोसरी स्टोर में एंटर किया, क्योंकि मुझे पानी की बोतल भी लेनी थी। पानी भी नहीं था मेरे पास होटल में। तो फिर खैर मैं ग्रोसरी स्टोर में घूमी-फिरी, इट वाज़ माय बेस्ट पार्ट। और स्नैक सेक्शन जो है यहाँ का, उफ़! मतलब दिल करता है सारी चीज़ें बंदा ले लें। और लिटरली अगर आप ये कहें ना कि यू नेम इट एंड दे हैव इट, तो ये बिल्कुल सही इन पे फिट डायलॉग बैठता है कि इनके पास दुनिया की हर प्रोडक्ट है अवेलेबल, इवन आफ्टर सैंक्शंस भी। तो खैर मैंने ग्रोसरी शॉपिंग की, आप लोग भी देखें, मैं आपको डिटेल में ज़रा ग्रोसरी शॉपिंग भी घुमाऊँ। चीज़ों की यूजुअली प्राइस 200 टू 150 रूबल से शुरू होती है हर चीज़ की प्राइस। जैसे लेज़ का पैकेट है बड़ा, तो वो 200 रूबल का है।
तो इस तरह ग्रोसरी और जो अगर बाहर की चीज़ें हैं, जैसे कोई चीज़ दुबई से इन्होंने इम्पोर्ट की हुई है या किसी और कंट्री से, नेबरिंग कंट्री से, तो उसकी प्राइस थोड़ी महंगी होगी। और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं क्योंकि ऑब्वियसली एक तो यहाँ सर्दी होती है, जो मैं जिस कंक्लूजन पे पहुँची हूँ कि फ्रूट्स शायद इसलिए महंगे हैं क्योंकि यहाँ सर्दी होती है, तो इनकी अपनी फ्रूट्स की ग्रोथ और वेजिटेबल्स की ग्रोथ इतनी ज़्यादा है नहीं, तो ये इम्पोर्ट करते हैं आई गेस। तो बहरहाल मे बी मेरी ये थ्योरी रॉन्ग हो, लेकिन मुझे यही लगता है कि इसीलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स महंगे हैं। और इसके अलावा जो मेडिकल का मेरा खर्चा आया वो तकरीबन 9000 रूबल आया। जो डाटा नेट मैंने लिया एयरपोर्ट से 100 जीबी का डाटा नेट लिया था, वो 3000 रूबल का था। तो ये सारी चीज़ें अभी तक, और 3000 का भी मैंने 1 मंथ का बनवाया है अपना मेट्रो कार्ड, क्योंकि जब तक मेरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होती, बाकी चीज़ें नहीं होती, तो मेरा सोशल कार्ड नहीं बनेगा। जब सोशल कार्ड बन जाएगा, तो वो पर मंथ 900 रूबल पर शिफ्ट हो जाएगा। जो अभी मैंने फर्स्ट मंथ में 3000 रूबल पे किया है। तो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको भी मैं ये कहूँगी कि आप 3000 रूबल का फर्स्ट मंथ का बनवा लीजिएगा अपना जो मेट्रो कार्ड है, क्योंकि उसमें इन्फिनिटी राइड्स है 1 मंथ की। तो ये आपके लिए ईज़ी रहेगा जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, वरना रोज़ का अगर आप लेंगे तो 65 टू 70 रूबल 1 डे का मिलेगा। तो वो अगर आप 30 डेज़ पे डिवाइड करेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू 3000। तो ये बेहतर है कि वही आपका ट्रैम में भी यूज़ हो जाएगा, मेट्रोज़ में भी यूज़ हो जाएगा, एक ही कार्ड है आपका वो। तो ये अभी तक की अपडेट्स थी। और अभी तक एज़ अ फ़ीमेल जितने दिन मुझे हो गए हैं, मैं रात को भी निकलती हूँ, रात को बल्कि ज़्यादा सेफ़ है। मतलब दिन में भी सेफ़ है, मैं इतना अभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, मुझे है कि ये ना हो लोग माइंड कर जाएँ कि उनको रिकॉर्ड करें। अभी थोड़ा इस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंस आहिस्ता-आहिस्ता आएगा, तो अभी आप लोग इस व्लॉग से ही गुज़ारा की। और लोग बहुत अच्छे हैं अभी तक। मैं जिस दिन यूनिवर्सिटी गई थी, मुझे गेट नहीं मिल रहा था यूनिवर्सिटी का, तो एक मिलिट्री के ऑफ़िसर थे वो वहाँ थे, तो उन्होंने वो मुझे छोड़ कर आए वहाँ तक कि गेट किधर है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लोग काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। डॉक्टर को जब चेक करवाने गई तो शी वाज़ ऑल्सो वेरी नाइस टू मी। तो बहरहाल मज़ा आ रहा है अभी तक, और उम्मीद करती हूँ कि और लोगों से भी अभी मुलाकात होगी साथ-साथ। जो लोग अभी आ रहे हैं स्टूडेंट्स नए-नए, फिर आप लोगों को उनके साथ भी, अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजूँगी। और अभी मेरा स्नैपचैट नहीं चल रहा, जो सबसे ज़रूरी बात आप लोगों को अपडेट करनी थी, कि स्नैपचैट का एक्सेस मुझे अभी नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, कि मैं आपको अपना फ़िल्टर फ़ेस के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ। अपने काम है, स्टूडेंट काम है, और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं साथ-साथ, तो काफ़ी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है वीडियो रिकॉर्ड करना। तो मुझे पता है कि आप लोग मेरी वीडियो का वेट कर रहे होते हैं। मैंने कहा जल्दी से आप लोगों को एक क्विक अपडेट वीडियो दे दूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। पाका पाका।